नमस्कार दोस्तों, बधाई हो दोस्तों। जय मां काली जी की कृपा से आपकी जीवन में कुछ बेहतरीन बदलाव होने वाला है दोस्तों, और बाबा शिव जी फिर से जोड़ने वाले हैं। जो कि दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि आपने हमेशा यही सोचा था जो कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों, यह कोई साधारण बात है। दोस्तों, आज का यह एपिसोड सिर्फ एक सामान्य वीडियो नहीं है दोस्तों, बल्कि यह आपके जीवन के उस मोड़ का संकेत है जहां से किस्मत करवट लेगी, समय बदल जाएगा और आपकी रुकावटें खत्म होकर आपकी राह में खुशियों की बरसात शुरू होगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं बेटा, तुम्हारा अधूरा प्रेम अब पूरा होगा। जी हां, वो प्रेम जो बीच रास्ते में टूट गया था, वो सपना जिसे किसी ने अधूरा छोड़ दिया था, वो रिश्ता जिसे भाग्य ने रोक लिया था, अब वही प्रेम दोबारा आपकी जिंदगी में लौटने वाला है, दिव्य रूप में, शुभ समय की छाया में और भगवान की कृपा के साथ। और मजे की बात सुनिए, आपकी कुंडली में एक ऐसा कमाल का योग बना है कि सच मानिए जिसे सुनकर लंगड़ा भी उठकर नाचने लगे। मेरे प्यारे मित्रों, समय वो नहीं होता जो हम घड़ी में देखते हैं। समय वो होता है जो ग्रहों की चाल से हमारे जीवन में घटनाएं लेकर आता है। और अभी आपके ग्रह विशेषकर शुक्र, अंतरा, चंद्रमा और राहु एक अद्भुत संयोग बना रहे हैं। यह संयोग आपको क्या देगा? सिर्फ प्रेम नहीं, सिर्फ रिश्ता नहीं, बल्कि भाग्य का उभार, मानसान की वृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति। आपकी कुंडली के अनुसार पिछले समय में बार बार प्रेम टूटा, लोग धोखा करते गए, आप इंतजार करते गए, लेकिन अब ग्रहों ने बंद दरवाजे को खोल दिया है। जी हां दोस्तों, बहुत समय से आप परेशानियों से घिरे हुए थे। कोशिश करने के बाद भी सफलता दूर थी, रिश्ते टूट रहे थे, आर्थिक संकट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था, आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बार बार आपको रोक रही थी। लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपकी तकदीर करवट लेने वाली है। नवंबर के अंतिम महीना और दिसंबर महीने के बीच ऐसा अलौकिक संयोग बन रहा है जो जीवन में न सिर्फ स्थायित्व लाएगा बल्कि भाग्य को भी आपके दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देगा। ग्रहों का अद्भुत संयोग तो जी हां दोस्तों, 22 नवंबर को चंद्रमा आपकी जन्म राशि के अनुकूल नक्षत्र में प्रवेश करेगा। यह चंद्रमा आपके मन में स्थिरता, आत्मविश्वास और प्रसन्नता भर देगा। शुक्रदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो जीवन साथी, प्रेम संबंध और वैवाहिक सुख को बढ़ाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जो शिक्षा, संतान, सुख और प्रेम जीवन में अद्भुत परिणाम लाएगी। जी हां दोस्तों, और सबसे विशेष बात, शनि की 7.5 या 2.5 यदि आपकी कुंडली में चल रही है तो इस सप्ताह उसका असर कम होता दिखेगा। शनि अब न्याय कर रहे हैं, उन्होंने आपकी मेहनत को देख लिया है और अब वह आपको फल देने वाले हैं। जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलाव। जी हां दोस्तों, अब वह समय आ रहा है जब आपकी नौकरी में प्रमोशन की बात पक्की होगी। जो व्यापार ठप पड़ा था वह अचानक चलने लगेगा। जिस प्रेमी ने आपको छोड़ दिया था वह लौट कर आएगा। जिन रिश्तों में कड़वाहट थी उनमें मिठास भर जाएगी। जो पैसा अटका हुआ था वह मिलने लगेगा। ईश्वर ने आपको आजमाया जरूर है, लेकिन छोड़ा नहीं है। अब वह आपकी परीक्षा समाप्त कर रहे हैं। अब वह आपके साथ चलने को तैयार है। जी हां दोस्तों, आपके सपने जो अधूरे रह गए थे, अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। यह वह समय है जब आपको जो चाहिए वह बिना ज्यादा प्रयास के मिलने लगेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी वाणी में प्रभाव आएगा, लोग आपकी बातों को सुनना और मानना शुरू करेंगे। जी हां दोस्तों, जय माता दी। आप पर देवी शक्ति की कृपा बरसने वाली है। नवंबर अंतिम महीने के बीच कोई विशेष दिन होगा जब आपको एक शुभ समाचार मिलेगा। वो एक फोन कॉल, एक मैसेज या किसी भी प्रियजन से मुलाकात के रूप में हो सकता है। दोस्तों, यह कोई सामान्य दिन नहीं होगा, बल्कि यह वह दिन होगा जब ईश्वर स्वयं आपके जीवन की अंधकार भरी गुफा में दीपक लेकर प्रवेश करेंगे। जी हां दोस्तों, धन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसका समाधान निकलेगा। घर में उत्सव जैसा माहौल बनेगा। रुकी हुई शादी की बात पक्की होगी। बिछड़े हुए परिवारजनों से मेल होगा। घर में मां लक्ष्मी का आगमन होगा। अवसर को हाथ से ना जाने दें।
उपाय और सावधानी। जी हां दोस्तों, यह समय अत्यंत शुभ है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही आपके हाथ से अवसर को छीन सकती है। इसलिए ध्यान रखें, किसी को अपमानित ना करें, क्रोध से बचें, माता पिता की सेवा करें, जरूरतमंदों की मदद करें। इन छोटे छोटे कर्मों से आपका भाग्य और तेजी से खुलेगा। जी हां दोस्तों, नवंबर महीने के बाद भी आपकी कुंडली में शुभ योग बने रहेंगे। आपके द्वारा किए गए निर्णय फलदायी सिद्ध होंगे। कोई बड़ा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है जो आपके करियर या निजी जीवन को नई दिशा देगा। तो जी हां दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह शुभ समय लंबे समय तक बना रहे हैं, तो दोस्तों करें यह छोटे लेकिन प्रभावशाली उपाय। सुबह सूरज को जल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, प्रतिदिन एम नमः शिवाय का जाप करें, हर मंगलवार को मसूर दाल और गुड़ का दान करें। जी हां तो दोस्तों, आपका शुभ समय आ चुका है। नवंबर के अंतिम महीना यह केवल एक तारीख नहीं, बल्कि वो अवसर है जो जीवन को नई दिशा देगा। इस समय को हाथ से जाने मत दीजिए। ईश्वर पर भरोसा रखिए, कर्म करते रहिए और विश्वास कीजिए। आपकी अंधेरी रात अब खत्म हो चुकी है। सुबह की पहली किरण अब आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। प्रेम मिलन की भविष्यवाणी, अधूरी मोहब्बत होगी पूरी। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी भविष्यवाणी लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद शायद आपका दिल कांप उठेगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे और दिल से निकलेगी सिर्फ एक बात: भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। क्योंकि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह केवल एक भविष्यवाणी नहीं है, यह आपकी अधूरी मोहब्बत के पूरे होने की भविष्यवाणी है। एक ऐसा प्रेम मिलन जिसकी कल्पना आपने वर्षों से की है, अब वो सच्चाई बनने जा रही है। जी हां दोस्तों, नवंबर और दिसंबर 2025 तक का समय ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कालखंड में शुक्र, चंद्रमा और गुरु की स्थिति प्रेम योगों को सक्रिय कर रही है। विशेष रूप से कन्या राशि की ऊर्जा प्रबल होकर एक चमत्कारी घटना को जन्म दे सकती है। यही वो समय है जब कोई कन्या यानी वो विशेष स्त्री जिसकी आपको वर्षों से प्रतीक्षा थी, आपकी अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने आ रही है। यह कोई सामान्य संयोग नहीं है, यह नियति का विशेष आयोजन है। जी हां दोस्तों, आपने जिस प्रेम को खो दिया था, जिसे आप आज भी याद करते हैं, जिसके लिए आपने भगवान से ना जाने कितनी रातें जागकर प्रार्थना की है, अब उन सभी आंसुओं का जवाब मिलने वाला है। अब वह दिन दूर नहीं जब वह लड़की खुद चलकर आपकी जिंदगी में लौटेगी और कहेगी, अब मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। नवंबर अंतिम महीना से शुरू होकर दिसंबर तक का समय ऐसा दुर्लभ संयोग लेकर आया है जो कई वर्षों के बाद बन रहा है। यह कालखंड पुनर्मिलन का है, आत्माओं के मिलन का है और उस अधूरे प्रेम के पूर्ण होने का है जो किसी ने पिछले जन्मों से संजो कर रखा है। जी हां दोस्तों, इस समय देवरू बृहस्पति आपकी राशि पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। वहीं चंद्रमा मन को स्थिर और भावनाओं को गहराई देने वाला है। शुक्र ग्रह प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य के देवता है और इनका कन्या राशि में गोचर होना इस बात का संकेत है कि एक स्त्री आपके जीवन में स्थायित्व, अपनापन और समर्पण लेकर आने वाली है। शास्त्रों में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब भी अधर्म बढ़ता है तब ईश्वर स्वयं रास्ता बनाते हैं। ठीक उसी तरह जब आपकी जिंदगी में प्रेम की कमी, दर्द और तड़प बढ़ी, तब ईश्वर ने आपके लिए इस प्रेम मिलन का रास्ता तय कर दिया है। कौन है वह कन्या और मिलन के संकेत? जी हां दोस्तों, अब सवाल यह उठता है, यह कन्या कौन है? क्या वह आपकी पुरानी प्रेमिका है या वह कोई नई स्त्री है जो आपकी आत्मा को पहचान चुकी है? दोस्तों, यह वही स्त्री है जिसका नाम सुनते ही आपका दिल धड़क उठता है, जिसकी यादें आज भी आपकी आंखें नम कर देती हैं, जिससे जुड़ी हर बात आपकी आत्मा को अंदर तक छू जाती है। इस स्त्री के आने से पहले कुछ संकेत आपको जरूर मिलेंगे। सपनों में उसका आना, अचानक उसका नाम सुनाई देना, पुराने गीत, तस्वीरें या घटनाएं बार बार याद आना, किसी अनजान स्त्री द्वारा आपको देखकर मुस्कुराना या रुचि दिखाना। यह संकेत ब्रह्मांड की तरफ से दिए गए संदेश है कि अब समय आ चुका है। जी हां दोस्तों,
यह केवल भौतिक प्रेम की बात नहीं है, यह आत्मिक मिलन की बात है। यह वह मिलन है जो आत्मा से आत्मा का होता है। शास्त्रों में कहा गया है, प्रेम ना तो शरीर का होता है ना ही मन का, वह आत्मा से आत्मा का होता है। आपका प्रेम केवल संयोग नहीं था, वह पूर्व जन्मों की स्मृति थी। अब जब ग्रहों का आशीर्वाद और ईश्वर की योजना एक साथ सक्रिय हो चुकी है, तो यह मिलन होकर रहेगा। जी हां दोस्तों, यह कोई सपना नहीं है, यह वह सच्चाई है जो आपकी कुंडली के ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और शनिदेव की कृपा से तय हो रही है। अभी का समय बहुत शुभ है, क्योंकि शनिदेव और बुध ग्रह एक साथ त्रिय एकादश योग बना रहे हैं। यह योग विशेष रूप से प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाता है। जी हां दोस्तों, त्रिय एकादश योग एक अत्यंत दुर्लभ योग है जो जब जब बना है तब तब जीवन में विशेष परिवर्तन देखने को मिले हैं। यह योग दर्शाता है कि आपके प्रेम संबंध में कोई बड़ा मूड आने वाला है। हो सकता है वह व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं अचानक आपके सामने आ जाए। संभव है कि वह कॉल आए जिसका इंतजार आपने महीनों तक किया। आपकी कुंडली में यदि शुक्र, चंद्रमा, तापमा, शनि शुभ स्थिति में है, तो यह योग आपके लिए विशेष फल देने वाला सिद्ध होगा। विशेषकर तुला, मीन, वृषभ और कर्क राशि वालों के लिए यह समय प्रेम के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता और मिलन का संकेत दे रहा है। जी हां दोस्तों, अब सवाल उठता है कि यह मिलन कब और कहां होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संकेतों के रूप में वह सारी जानकारी देंगे जो आपके जीवन में घटने वाली है। आपका यह मिलन किसी मंदिर, आध्यात्मिक स्थान या किसी पुराने मित्र की शादी में हो सकता है। यह वो स्थान होगा जो पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हो। शुक्रवार की शाम, मंगलवार की सुबह या पूर्णिमा की रात, यह 3 समय खंड विशेष रूप से भाग्यशाली बताए गए हैं। इन दिनों में अगर आपको कोई कॉल या संदेश मिलता है तो समझ लीजिए वह शुभ समाचार है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं उस कन्या की जिससे आपका मिलन होने वाला है। यह कन्या बहुत ही सौम्य स्वभाव की है, उसका हृदय विशाल है और उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा है जो किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेती है। वह आपको पहले से जानती है या आपसे जुड़ी हुई है। यह संभव है कि वह आपकी कोई पुरानी मित्र हो, सहकर्मी हो या सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ी हो। उसकी राशि या नाम में अर्क या काटी के अक्षर हो सकता है। वो आपके जीवन में न सिर्फ प्रेम बल्कि स्थायित्व और भरोसा भी लेकर आएगी। न्याय के देवता शनिदेव की कृपा। जी हां दोस्तों, शनि का नाम सुनते ही कई लोग डर जाते हैं, लेकिन असल में शनिदेव न्याय के देवता हैं। वह कर्मों का फल देने वाले हैं और जब किसी व्यक्ति ने सच्चा प्रेम किया हो, पूरी निष्ठा से किसी को चाहा हो, तो शनिदेव उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। आपने बहुत इंतजार किया है, बहुत बार धोखा भी खाया है, आपने आंसू बहाए हैं, लेकिन अब वह समय है जब भगवान शनिदेव आपकी सच्ची प्रार्थनाओं को सुन चुके हैं। अब वे आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करने जा रहे हैं जिससे हर कोई हैरान रह जाएगा। जी हां दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र, चंद्रमा या गुरु की दृष्टि है, यदि पंचम भाव में चंद्रमा और बुध बैठे हैं और नववांश कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी शुभ स्थिति में है, तो निसंदेह आपके प्रेम जीवन में एक सकारात्मक और स्थायी मोड़ आने वाला है। यह मिलन किसी सामान्य प्रेम कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होगी। एक ऐसी शुरुआत जहां आत्माएं एक दूसरे से जुड़े। अंतिम उपाय और निष्कर्ष। जी हां दोस्तों, अपने हृदय को खुला रखें। किसी पुराने प्रेमी से संवाद आए तो उसे नजरअंदाज ना करें। गुरुवार या शनिवार को शिवलिंग पर जल अर्पण करें। ओम श्री वल्लभाय नमः का जाप करें। अपने भीतर की नकारात्मकता को बाहर निकालें और भगवान पर विश्वास रखें। जी हां दोस्तों, ब्रह्मांड की शक्तियां, ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और आपकी प्रार्थनाएं, ये सब मिलकर आपके जीवन में वह शुभ घड़ी लेकर आए हैं जिसका आपने वर्षों तक इंतजार किया है। अब यह समय है जब आप अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी को गले लगाएं। कोई आपसे मिलने आ रहा है, वह आपकी आत्मा का साथी है। आपका मिलन अब निश्चित है, अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है। जी हां दोस्तों, अब जब आपके जीवन का सबसे शुभ समय आ चुका है तो इस क्षण को व्यर्थ ना जाने दें। भगवान की कृपा से
शनिदेव की निगाह से और ग्रहों की अनुकंपा से आप वह प्रेम पाने जा रहे हैं जो केवल भाग्यशाली लोगों को मिलता है। अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें और जब वह मिलन हो तो सच्चे मन से धन्यवाद कहें उस ईश्वर को जिसने यह चमत्कार आपके लिए रचा है। जी हां दोस्तों, अगर आप सभी दर्शकों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो स्वयं भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी और शनिदेव महाराज के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दें ताकि दोस्तों ऐसे ही शुभ संकेत आपके सामने प्रतिदिन आते रहे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे राधे की जय हो।